निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने 1 मई शुक्रवार को काशी की पावन धरती से निषाद, बिंद और केवट समाज को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता, अधिकारों की रक्षा और विकास के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मछुआ समाज के भाइयों एवं बहनों मैं आप सभी को हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का स्मरण करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की और उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अतिथियों तथा समाज के लोगों का अभिनंदन किया। डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मिंट हाउस नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल स्कूल के मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से मैं लगातार वाराणसी और आसपास के जनपदों में भ्रमण कर रहा हूं और इस दौरान मैंने आप सभी के सुख और दुख को बहुत करीब से महसूस किया है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज थे कि 2017 के बाद मैं कई गांवों में नहीं आ पाया, लेकिन मैं आज इस मंच से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह मेरी कमी नहीं बल्कि ये मंच पर मौजूद लोगों की बेईमानी थी जिन्होंने आपके सुख दुख की बात मुझ तक पहुंचने ही नहीं दी। काशी हमेशा से मेरे दिल में थी और आज भी है। मैं हमेशा से मंच पर मौजूद लोगों से पूछता था तो ये बताते थे कि आप बिल्कुल खुशहाल हैं, किंतु सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कभी कोई भी खबर मिलती थी तो मैं हमेशा से मौजूद रहा हूं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको याद होगा राजतालाब की एक बेटी के साथ गलत हुआ तो मैं वहां अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर बेटी के परिवार से मिलने पहुंचा। मुझे आपने इतनी शक्ति दी है कि मैं पूरे देश और प्रदेश की समस्याओं में सुलझा रहा हूं, लेकिन मुझे ये जानकारी ही नहीं दी गई कि मेरा अपना समाज परेशान है। जैसा कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, लेकिन आज 1 महीने तक आपके बीच रहने के बाद मैं इस मंच से घोषणा करता हूं। संजय निषाद ने कहा कि मैं इसी मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने काशी के सांसद के रूप में इस नगरी को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है। आज हमारे निषाद और बिंद नाविक भाई बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं और जब मैं सोशल मीडिया पर काशी के घाटों के दृश्य देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि हमारे नाविक भाई विदेशी सैलानियों से उनकी भाषा में संवाद करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा समाज अब केवल श्रम ही नहीं बल्कि कौशल और सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना योजना और मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब मैंने मत्स्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो उस विभाग में कोई योजना नहीं थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, माता सुकेता केज कल्चर योजना और मत्स्य पालक कल्याण कोष के माध्यम से शिक्षा, विवाह, चिकित्सा और आपदा में आर्थिक सहायता दी जा रही है। आज प्रदेश का मछुआ समाज खुशहाल हो रहा है और ये सब आपके सही निर्णय और एकजुटता का परिणाम है। मैं जानता हूं कि आपके पास कई प्रकार के तथाकथित समाज के ठेकेदार आते होंगे और आपको बहकाने का प्रयास करते होंगे, लेकिन आपने हमेशा निषाद पार्टी और एनडीए पर विश्वास जताया है और यही कारण है कि आज योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं और मछुआ समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि एकजुट रहिए, सजग रहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहिए, क्योंकि निषाद समाज अब जाग चुका है और अब कोई भी हमारे हक को छीन नहीं सकता। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है? नाम ही है राजनीति का मतलब है राजनीति गरीब को राजा बनाता है। पहले राजा पेट के पानी के पेट से राजा होते थे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान गरीब आदमी राजा कैसे बनेगा उसमें व्यवस्था दी गई है कि पहले था समाज कहता था, समाज में कुरीति थी कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और ऊपर खोपड़ी वाले खिलाएंगे, लेकिन संविधान में ये व्यवस्था आई कि नहीं, खोपड़ी वाले कमाएंगे, बुद्धिमान लोग पैसे वाले से भी कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और सरकार के पैसे से विकास देश में बनाएंगे और कुछ पैसे से कुछ झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, विकास की धारा मिलाएंगे। तो टैक्स तो दे रहे हैं हम लोग, सब लोग दे रहे हैं, झोपड़ी वाले टैक्स दे रहे हैं, झोपड़ी वाले बच्चा पढ़ ले उसे निकाल, लेकिन उसमें भी कुछ बेईमान खोपड़ी वाले घुसकर खा जा रहे हैं, तो रही में झोपड़ी वाले को नहीं मिला। तो मेरा एक पार्टी है, देश है, वो निर्बल है, तो जो उसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, तो निर्बलों का दल ने उसकी समस्या का हल नहीं। निर्बलों को कह रहे भैया अब आओ कि तुम्हारे लिए देश में संविधान में व्यवस्था दी गई है कि तुम्हारे बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, माँ बाप बेटी की इज्जत है, तुम्हारा रोजी रोटी सब सुरक्षित है, तो आओ। तो पैसा तो खोपड़ी वाले दे रहे हैं, तो बड़े लोगों का भी साथ ले रहा है, ऊपर जो चाहिए कि बीच में जो बेईमान उन्हें हटाओ, दलालों को हटाओ, दल के पास साथ आओ, अपनी समस्या का कैसे एकत्रित करेंगे? आज में तो जाति लड़ाई विचारधारा नहीं, तो इसका नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर है। तो हम कहते हैं डॉक्टर के पास 100 रोगी हैं, लेकिन एक बेहोश रोगी भी होता है, तो सबसे पहले उसी का इलाज होता है।
जो उसका जो ज़्यादा परेशान है। तो देश की आज़ादी में लड़ाई में ये हाईवे नहीं था, सबसे पहले ये निषाद आगे आए थे, नदियों से लोग आते जाते थे अंग्रेज। तो क्रिमिनल कास्ट अंग्रेजों ने घोषित किया, मार्शल कौन अंग्रेजों ने घोषित किया, तो ऐसे मार्शल कौन घोषित करके इनको उजाड़ा है। तो ऐसे उजड़े हुए बिछड़े हुए, तो ये पिछड़े हैं, उजड़े हैं, पिछड़े हैं और बिछड़े भी हैं। ये विभिन्न 578 जातियों में 193 जाति अंग्रेज। तो ऐसे लोगों को बसाने के लिए, विकास की धारा लाने के लिए अंतर समन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर 1949 देश के संविधान के टाइम बना कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। इसमें इनको लाया जाए शिक्षा में, तो इनको इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दे के आगे लाया जाए। लेकिन बेईमान 2013 में सपा की सरकार थी, उसने कह दिया जातियाँ पिछड़ी खाएं खिचड़ी। अब बताओ, शिक्षा छीन लिया है। अब उसके बाद इनकी रोजी रोटी थी जो 1931 में अंग्रेजों ने समझौता हुआ मार्शल को मत मारो मुरला जुट में, उन्होंने आसामी दर्ज किया कि भैया जाओ ताल घाट नदी तुम्हारा है, मुझे रोजी। लेकिन बसपा आई, इनको जो है बरतीन की जमीन जो है छीनने के साथ ये रोजी रोटी छीनने वाले, शिक्षा छीनने वाले। क्रिमिनल टाइप्स इंक्वायरी कमेटी में उसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देना है, लेकिन कांग्रेस ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो ऐसे धोखेबाजों का पर्दाफाश है, इसलिए अपना हक हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये जब तक झुआ भरोट पहुआ पीता था तब तक पावर में थे, गाँव में थे। अब इन लोगों ने झुआ भरोट कह दिया पहुआ नहीं पियेंगे, अपनी पार्टी बना लिया। अभी पहले उठाते थे बेईमानों का झंडा, अब खाते थे पीठ पर डंडा, बनते थे अंधा, चलता था झंडा। तो इन्होंने कह दिया भैया आप नहीं उठाएंगे तुम्हारा डंडा, अब ले लेंगे मोटा डंडा, उसमें लगा दिया जय निषाद राज का झंडा। अब कह रहा बंद करा इनका धंधा, अब नहीं बनेंगे अंधा। तो वही चल रहा, तो आएंगे सभी लोग। यहाँ जितने मछुआ लगे प्रधानमंत्री ने 61,500 करोड़ रुपया दिया 6 साल में, तो धन्यवाद देंगे कि भाई मोदी योगी का डॉक्टर संजय का साथ और 9 साल बेमिसाल है और मछुआरे हो रहे हैं खुशहाल। तो ये उनके लिए फ्री का बीमा है, उसके सेमिनार है, उनके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए सब चल रहा है। तो आज मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज योजना में जितने मछपालक हैं उनके साथ आएंगे। और ये इनकी हिस्सेदारी, इनका सम्मान, चूँकि आरक्षण या संविधान में है कि इनका भीख नहीं है। इसमें रोड़ा जो है ना, ये सपा बसपा कांग्रेस रोड़ा हटाना है। ये जो महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा है, प्रदेश की आबादी आज़ादी में लक्ष्मीबाई आई, महारानी आई, रासमणी आई, निषाद आई, विकला सिंह आई, दुर्गावती देवी ने तो तलवार उठाया, बहुत के घाट उतारा तो देश आज़ाद हुआ। जिन महिलाओं ने तलवार उठाया देश को आज़ाद करा, महिलाओं को भीख मांगना पड़ेगा टिकट का, है उनको मिलना चाहिए हक ना। जिन निषादों ने देश को आज़ाद करा, उन्हें भीख मांगना पड़ेगा, उन्हें मिलना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने घोषित चुनाव करा जाएगा, ऐसे में आज जनसभा करने जा रहे हैं, क्या कहा जाएगा इसको? ये क्या शर्तनाक है? कैसे 2027 का यार, त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, तो निषाद राज ने सेना दिया, रावण खत्म हो गया। और राम गए तो सुग्रीव लगाए थे, गरीब को, कमजोर को, पीड़ित था, बाली को खत्म करते चाहते तो बाली को गले लगाते हैं। और एक ही हनुमान गए, देखो कैसे खत्म हो गए। तो हम लोग आज के दिन में इस त्रेता में, इस युग में, ये निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया। तो हमने सेना रहेगा तभी दे। ये दुख देने वाले रावण जो घूम रहा है, फिर हमको लाओ, फिर सत्यानाश कराओ उनको, तो हमारे लोग कहते हैं इनको भगाती शकील पंजा को भगाओ, अपनी समस्या का समाधान करो। आपके रैली का नाम है राजनीतिक एकता रैली, कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे? सभी पार्टी अपनी जाति की राजनीति करेगी। दुर्भाग्य क्या, जाति के आधार पर क्रिमिनल काज घोषित है, जाति के आधार पर अंग्रेजों ने उजाड़ा है। जाति प्रमाण पत्र देने समाज में 1000 जाति है, तो दलित दलदल में था। आज जब समझ लिया कि संविधान में 4 जाति है, एक सामान्य जाति है, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति है, और एक जो है अनपिछड़ी जाति। तो समाज जब संविधान समान भाई समझ गया तो आज समस्या का समाधान है, लायक है, लागू है। तो मेरा समाज भी समाज की बात नहीं माने, जब तक समाज उससे बात मनवाता था दलित से, तो कहता था इतना काम करो, इतना खराब काम करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग पाओगे। आज उसने कहा संविधान में तभी स्वर्ग है, सुख है। भाई संविधान क्या देता है? सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, सुख और समृद्धि देता है। ये 5 चीज़ें हैं। कहा भाई संविधान में लिखा, तो मैं भी इनको समझा रहा हूँ, भाई संविधान में तुम्हारा सम्मान लिखा है, सुरक्षा लिखा है, समृद्धि लिखी है, स्वावलंबन लिखा है, ले लो आके। तो हम अपने समाज को लायक बना रहा। तो हमारे समाज के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस सपा बसपा में जो हमारा हक हिस्सा छीनने वाले लोग हैं, तो एक हो जाए। जिस तरीके से रामचंद्र निषाद अनुसूचित जाति से अजनी शहर से जीत के अगर लोकसभा जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषाद भी अनुसूचित जाति से।
विपक्ष कहते हैं और मैं अगर विनोद बिंद को सपा से लाख लड़ा कर बता दिया, सांसद भी विधायक थे, पीयूष रंजन को है, तो निषाद लोग जो इधर उधर टिकट मांग रहे हैं वो आए मेरे साथ और आए हैं, टिकट भी दिलाए देंगे और उनको सहयोग भी करेंगे और जीत के विधायक। मंत्री पीडीए का जो दलित पिछड़ा संख्या का फार्मूला है 2027 में, ये फार्मूला संविधान में तय हो गया, जो पीड़ित है वो अनुसूचित है, पीड़ित तो पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी के साथ हैं, क्योंकि गए थे किसके साथ, कांग्रेस के साथ, उसने क्या कर दिया मालूम है? सपा के साथ गए थे तो क्या कर दिया, बसपा के साथ गए। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई 27 में लेदरमैन का कब्जा और 23 में 27 में मिल्कमैन का कब्जा और 23 में अदरमैन। अदरमैन कहाँ चलेंगे भाई? अदरमैन उन्हें कह दिया भैया मोदी साथ आओ, क्योंकि भाई मिल्कमैन में भी 4,500 परिवार है जो पूरा मजा मार रहे हैं और लेदरमैन में भी उतना है, बाकी अभी गांव का दलित परिषद। मैं चाहता हूँ कि ये मेहमान लोग हैं, इन्हें हटाया जाए और इसमें शिकस्त है। विपक्ष लगातार 33% पहले महिलाएं पहले हम नीचे बैठते थे, नीचे जब तक नीचे बैठते थे तब तक इनका काम चल गया। अब बगल में बैठ रही हैं, मोदी योगी ने 3 तलाक खत्म कर दिया। अब मुसलमान महिलाओं को गुलाम नहीं बना सकता है। ये लोग सामान्य प्रकरण में मर्दों के साथ खड़े थे, मोदी महिलाओं के साथ खड़ी हैं। आज के दिन में क्या कर रहे हैं? हमको देश को आज़ाद कराने वाली माँ, ये हमारी मातृशक्ति है, उसके साथ खड़ा रहना। सीट बढ़ाएगा, ये क्या चाहते हैं? 450 रहेगा, उसी में नेता यही बार नेता बनेंगे, नहीं घर के नेता बनेंगे। 850 हो जाएगा तो दलितों की संख्या बढ़ेगी, पिछड़ों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। इसके मतलब बेईमान है, दूसरे नेता नहीं बनने देना चाहिए। बंगाल में नारी शक्ति के प्रदर्शन पर क्या करें? निश्चित रूप से जीत होगी, देखिए ऐतिहासिक। मंत्री जी की अंतिम सवाल, जिस तरह से अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं एक दबाव पॉलिटिक्स तो नहीं है 2027 का? इसमें हम तो एक था, नाम ही हम एक हैं, केवट मल्ला बिंदु में बटे हुए हैं। एक अलग अलग सभा बना रखे थे, तो दलितों में बड़ा सभा था, दलित महासभा और तमाम सभा था। तो इसलिए आज के दिन में ये एक करने की, हर जाति हर धर्म हमारी जो जातियाँ थी वो एक उसके लिए एक करने की